बॉन प्रक्षेप या बॉन प्रोजेक्शन के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। प्रोजेक्शन से तात्पर्य हमने पूर्व अध्ययनों में पाया है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को समतल सतह पर प्रदर्शित करने की विधि को प्रक्षेप या प्रोजेक्शन कहा जाता है। अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को समतल सतह पर प्रदर्शित करने के लिए गणितीय विधि एवं आलेखी विधियों के द्वारा समतल सतह पर अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को प्रदर्शित किया जाता है, जिसे भूग्रिड भी कहा जाता है। उस भूग्रिड को समतल सतह पर प्रदर्शित करने की जो विधि है वो प्रोजेक्शन कहलाती है। रचना विधि के आधार पर हमने देखा खमध्य प्रक्षेप, शंक्वाकार प्रक्षेप और बेलनाकार प्रक्षेप, जेनिथल प्रोजेक्शन, कॉनिकल प्रोजेक्शन और सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, तीन प्रकार के प्रक्षेप रचना विधि के आधार पर बनाए जाते हैं। उनमें शंक्वाकार प्रक्षेप के अंतर्गत एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप, दो मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप जो है साधारणतः आलेखी विधि में बनाए जाते हैं। इन दोनों ही प्रक्षेपों में संशोधन कर रिगबोल्ट बॉन ने जो है एक नए शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण किया, संशोधित प्रक्षेप का निर्माण किया, जिसे बोन का प्रक्षेप कहा जाता है। बोन्स प्रोजेक्शन का नाम हम देते हैं। आज के अध्ययन में हम बोन प्रक्षेप कैसे बनाया जाता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बोन प्रक्षेप के निर्माण के लिए सबसे पहले हमें एक प्रदर्शक भिन्न दी हुई होगी। आपके सामने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ जो है लिखा है 1:125 और 60 आरएफ है। इस आरएफ पर हमें बोन प्रक्षेप का निर्माण करना है। बोन प्रक्षेप या अन्य जो शंक्वाकार प्रक्षेप है उनमें प्रक्षेप निर्माण के समय मानक अक्षांश लिया जाता है। बोन प्रक्षेप में 45 डिग्री अक्षांश को मानक अक्षांश के रूप में लिया है और अक्षांश में जो अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार है वो 15 डिग्री नॉर्थ से, अक्षांशीय विस्तार 15 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ और देशांतरीय विस्तार 15 डिग्री ईस्ट से 165 डिग्री ईस्ट तक का एक्सटेंशन लिया है। 15 डिग्री नॉर्थ टू 75 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री ईस्ट टू 165 डिग्री ईस्ट तक का जो है देशांतरीय विस्तार है। ये इन के आधार पर हमें एक बोन प्रक्षेप का निर्माण करना है। बोन प्रक्षेप एक संशोधित प्रक्षेप है जिसे रिगबोल्ट बॉन ने बनाया है। एक मानक अक्षांश और दो मानक अक्षांश में के निर्माण के समय सबसे पहले हमें जो है स्टैंडर्ड पैरेलल को तय करना होता है। स्टैंडर्ड पैरेलल के लिए जो है प्रक्षेप निर्माण में सबसे पहले जो है कार्य है वो आर है, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, प्रदर्शक भिन्न का हर 635 आरएफ जो है हमारी 125 का जो हर है 125 और 60 हैं। इनको जब हमने गणितीय गणना की तो 5.08 सेंटीमीटर आर हमारा निकल के आया है। उस 5.08 सेंटीमीटर आर का हमने जो है ओ ए एक लाइन खींची, जो ओ ए एक आर है। उस ओ ए को आधार मानते हुए ए से जी का जो है हमने एक चाप, ओ को केंद्र मानते हुए हमने एक चाप बनाया। जो वृत्त का चतुर्थ अंश है जी ए ओ, वृत्त का जो चतुर्थ अंश उसका निर्माण हुआ। ओ को केंद्र मानते हुए 15 डिग्री का जो कोण है बी बनाया हमने। ओ को केंद्र मानते हुए 15 डिग्री का कोण सी बनाया।
ओ को केंद्र मानते हुए 15 डिग्री का कोण जो है डी का बनाया, जो 45 को दिखा रहा है, सी 30 डिग्री को दिखा रहा है, और बी जो है 15 डिग्री को दिखा रहा है। 15, 30, 45 के कोण बनाए। ओ को केंद्र मानते ई जो है 60 डिग्री का कोण हमने बनाया, और ओ को केंद्र मानते हुए एफ जो है 75 डिग्री का कोण हमने बनाया है। ओ को केंद्र मानते हुए हम जो है 90 डिग्री का कोण जो हमने ये बनाया है। ओ जी जो कोण है उसको आगे बढ़ाते हुए हमने ओ पर एक लंब डाला, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, जो ओ जी से होते हुए आगे जो है लंब के रूप में खड़ा है, लंब डाला हमने। चूंकि हमारा मानक अक्षांश जो है 45 डिग्री अक्षांश रेखा है, डी बिंदु 45 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित कर रहा है। डी से एक स्पर्श रेखा हमने डाली है जो आगे जाकर पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ओ जी लाइन आगे बढ़ाई हमने, डी से एक स्पर्श रेखा हमने आगे बढ़ाई जो दोनों ही जाकर पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। पी से डी की दूरी जो है हमारे शंकु के शीर्ष से मानक अक्षांश की दूरी है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई शंक्वाकार प्रक्षेप में जो है पृथ्वी का जो अक्षांश देशांतर रेखाओं का जो जाल है, ग्लोब, उसको एक शंक्वाकार सतह के अंदर बंद किया गया, जिसका एक सिरा इधर है और एक सिरा इस तरफ होगा। जहां शंकु का जो सतह है इस वृत्त के चाप पर स्पर्श करता है, उस जगह को जो है मानक अक्षांश रेखा कहा गया। यानी शंकु का जो हम जो अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल बना रहे हैं, उस जाल में जिस जगह जो है शंकु की सतह धरातल को स्पर्श कर रही है, ये जहां डी बिंदु ये देखिए इस चित्र में उभर के आया है, ये शंक्वाकार सतह है जो अक्षांश देशांतर रेखाओं का जो ग्लोब जाल है, ग्लोब नुमा, उसको जो है डी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। जिस जगह ये स्पर्श कर रहा है डी बिंदु पर, उसको मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप में कहा गया है। तो इस प्रक्षेप में जो है 45 डिग्री अक्षांश रेखा को शंकु का जो सतह है वो आकर स्पर्श कर रही, इसलिए 45 डिग्री अक्षांश रेखा मानक अक्षांश रेखा है। पी जो शंकु का शीर्ष है, डी 45 डिग्री के जो कोण का जो स्पर्श बिंदु है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बोन प्रक्षेप में 45 डिग्री मानक अक्षांश की दूरी है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरियां एवं देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियों का निर्धारण भी हमें करना है। देशांतरीय दूरियां निर्धारण करने के लिए बोन ने जो है एक मानक अक्षांश और दो मानक अक्षांश से अलग एक विधि का उपयोग किया है। वो विधि है ए से ले बी बिंदु के बीच का एक चाप जो है हमने लिया, उस चाप को लेकर ओ को केंद्र मानते हुए एक छोटा चाप, वृत्त का चाप हमने बनाया जो हमारे सामने आया है। ए और बी दूरी का ओ को केंद्र मानते हुए एक चाप हमने बनाया। ये जो चाप हमने बनाया है, पूर्व में जो कोण डाले हैं 15 डिग्री का कोण, जो 30 डिग्री, 45, 60, 75 और 90 डिग्री के जो कोण हैं, उनको ये कर रहा है टच। इस चाप में हम देख रहे हैं W, W1, X
और x1, y और y1, z और z1, ये लंब जो है हम x बिंदु से लंब डाला जो ओ जी पर यहाँ स्पर्श कर रहा है, W1 से लंब डाला है जो ओ जी पर W पर टच कर रहा है, Y से लंब डाला है जो Y बिंदु पर टच कर रहा है, और Z से हमने लंब डाला है जो Z बिंदु। ये जो दूरियां हैं W, W1, X और X1, Y और Y1, Z और Z1, ये अक्षांश रेखाओं पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियों को प्रदर्शित कर रहा है। W से W1 45 डिग्री अक्षांश रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियां है। X से X1 जो है 30 डिग्री अक्षांश रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरियां है। Y से Y1 जो है 45 डिग्री अक्षांश रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरियां हैं, और Z से Z1 जो है 60 डिग्री पर दूरियां हैं। इस तरह से जो है हमने दूरियां डाली। RM जो बिंदु है वो जो है 75 डिग्री पर देशांतरीय दूरियां हैं। इस तरह से जो है दूरियां हमने देशांतरों के पर जो डालनी है हमें, वो हमने तय की है। अब हम जो है मौन प्रक्षेप का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हमें एक उत्तर से दक्षिण एक लाइन खींचनी है जिसका कोई नाप नहीं है, बिना नाप की उत्तर से दक्षिण हमने एक रेखा डाली है जिसका कोई नाप नहीं है। P से D जो है चाप लीजिए, लंबाई लीजिए, P से D लंबाई, और इस लाइन पर जो है P से जो है D की दूरी लगा दीजिए। P से D की दूरी, इसमें जो है नॉर्थ पोल जहां लिखा हुआ है वो बिंदु P बिंदु है, और जो मानक अक्षांश रेखा है वो जो है D बिंदु है। P और D बिंदु जो हमने की पॉइंट किया, D बिंदु लगाया, P को केंद्र मानते हुए एक वृत्त का निर्माण, वृत्तीय चाप का निर्माण हमने किया। केंद्र क्या है? P। D, P से D की दूरी, P से D की दूरी यहां ली, P को केंद्र मानते हुए यहां P D की दूरी को लेकर हमने एक चाप घुमाया। ये चाप जो है 45 डिग्री अक्षांश रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, 45 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हमने मानक अक्षांश रेखा कहा है। स्टैंडर्ड पैरेलल का नाम भी हम दे रहे हैं। 45 डिग्री इधर लिख दिया, 45 डिग्री इधर लिख दिया, 45 डिग्री। अब हमें A से B की दूरी लेनी है, और इस A से B की दूरी लेकर D बिंदु से जो है हम A से B की दूरी लेकर D बिंदु से A से B की दूरी लेकर D बिंदु से जो है एक उत्तर की ओर निशान लगाएंगे। A से B का चाप, एक डॉट यहां लगाया, फिर इस बिंदु से एक डॉट ऊपर की ओर लगाएंगे। जो 45 से उत्तर में डॉट लगाया हमने, P को केंद्र मानते हुए हमने एक अक्षांश वृत्तीय चाप का निर्माण किया जो 60 डिग्री को बताएगा। इसी तरह से A से B दूरी का जो हमने एक चाप इन दोनों के बीच में लगाया, P को केंद्र मानते हुए इस डॉट पर एक
वृत्तीय चाप बनाएंगे जो 75 डिग्री अक्षांश रेखा को दिखाएगा। ए से बी दूरी का जो है एक डॉट नीचे लगाएंगे, फिर इसी दूरी का एक डॉट जो है नीचे लगाएंगे। पी को केंद्र मानते हुए इनके सहारे जो है एक वृत्तीय चाप का निर्माण करेंगे। पी को केंद्र मानते हुए एक वृत्तीय चाप जो है हमने बनाया है। 90 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके ऊपर 1, 2, 3, 4 और 5 जो अक्षांश रेखाएं बनी है, उन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरियां ए और बी के चाप के बराबर है। यानी ए बी का चाप लेकर स्टैंडर्ड पैरेलल से उत्तर और स्टैंडर्ड पैरेलल से दक्षिण में जो है हम अक्षांश निर्धारण के लिए दूरियां तय करते हुए उनके लिए डॉट लगाएंगे और उन डॉट को पी केंद्र जो हमारा नॉर्थ पोल है उसी को केंद्र मानते हुए सकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण करेंगे। इन सकेंद्रीय चाप का जो है निर्माण हमने किया है, ये जो है हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। 15 डिग्री अक्षांश रेखा, 30 डिग्री अक्षांश रेखा, 45 डिग्री अक्षांश रेखा, 60 डिग्री अक्षांश और 75 डिग्री अक्षांश रेखा। अब हमें जो है इन अक्षांश रेखाओं पर देशांतर रेखाएं जो हमारे सामने उत्तर से दक्षिण खींची गई है, इन देशांतरों के बीच की दूरियों को हम तय करना है हमें। इसके लिए रिगबोल्ट बोन ने जो है सबसे पहले हमें बताया रिगबोल्ट बोन ने जो है ए से बी का हमने चाप लिया और उसको जो है इस चाप से हमने लंब डाले। ये लंब आपके सामने है। 15 डिग्री अक्षांश 15 डिग्री अक्षांश पर W और W1 के बीच की दूरी लेकर यहीं से केंद्रीय मध्याह्न रेखा से 1, 2, 3, 4 और 5 जो डॉट हम लगाएंगे उसकी दूरी होगी W से W1। केंद्रीय मध्याह्न रेखा के ईस्ट की ओर जो है इस दिशा में जो है हम 1, 2, 3, 4 और 5 डॉट लगाएंगे। इसी तरह से 30 डिग्री के ऊपर भी जो है अक्षांश रेखा पर केंद्रीय मध्याह्न रेखा से हम इस दिशा में डॉट लगाएंगे, इस दिशा में उनका अंकन करेंगे दूरियों का। 45 डिग्री पर भी यही प्रक्रिया चलेगी। दाएं ओर और बाएं ओर जो है इसी दूरी के डॉट लगाएंगे। 60 पर, 75 पर और जो है हम इसी तरह के डॉट्स लगाएंगे। इन डॉट्स को जो है फ्रेंच कर्व की सहायता से आपस में हमें मिलाने हैं। जब हम इनको मिलाएंगे तो इस तरह से जो है कर्व के शेप में, कर्व के आकार की या वक्र आकार की देशांतर रेखाएं हमारे निकल के आएगी। जो जो डॉट्स हमने लगाए उन सबको आपस में एक दूसरे से मिला देना, ये हमारी देशांतर रेखाओं का निर्माण हो जाएगा। हम जो है इन देशांतर रेखाओं के लिए अंकन के लिए, चूंकि हमारा 15 से लेकर 165 डिग्री का विस्तार है, इसमें केंद्र में जो है 90 डिग्री देशांतर है, उसके सीधे राइट हैंड की तरफ जो है 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 165 डिग्री जो है हम लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो इनमें जो इंटरवल है वो 15 डिग्री है। लेफ्ट बाएं दाएं और बाईं ओर जो है हम 15, 15, 15, 15 का अंतर मानते हुए इसको जो है लिखेंगे 15, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री देशांतर। ये आपका जो है बोन प्रक्षेप कंप्लीट है। इसमें 15 डिग्री ईस्ट टू 165 डिग्री वेस्ट तक जो है देशांतर रेखाओं के विस्तार को बताया गया है। 15 डिग्री से 75 डिग्री जो है अक्षांशीय विस्तार को बताया है। बोन प्रक्षेप में जो है इसकी जो मुख्य विशेषताएं जो है कौन कौन सी, इस पे हम यदि इस प्रक्षेप का हम विश्लेषण करें
ये प्रक्षेप जो है मैंने पूर्व में ही बताया कि ये एक संशोधित प्रक्षेप है। बोन प्रक्षेप शंक्वाकार प्रक्षेप है, शंकु के आकार। इस प्रक्षेप में एक ही गोलार्ध का, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, का जो है हम अंकन कर सकते हैं। इसमें जो है पूर्वी गोलार्ध की देशांतरीय विस्तार को दिखाया है। अक्षांश रेखाएं एक ही केंद्र से खींची गई सकेंद्रीय वृत्त के चाप हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरियां बराबर है। जो जो हम केंद्र की ओर जाते हैं, ध्रुव की ओर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का जो वृत्त का जो आकार है वो छोटा होता है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है उत्तर की ओर जाने पर। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। देशांतर रेखाओं का जो आकार है वो वक्र आकार है, कर्व शेप है। अक्षांश रेखाओं पर जो है एक ही अक्षांश रेखा पर विभिन्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियां समान है, लेकिन अलग अलग अक्षांश पर जो है देशांतरों के बीच की दूरियों में अंतर आता जाता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ने पर जो है अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरियां कम होती जाती है। 90 डिग्री पर जाकर जो है अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती है। स्टैंडर्ड पैरेलल जो है उसके समीपवर्ती प्रदेशों का जो मानचित्र है वो शुद्ध होता है, उनकी आकृति शुद्ध होती है, दिशा शुद्ध होती है और उनमें जो है शुद्धता की मात्रा अधिक होती है। जो जो हम उत्तर और दक्षिण की ओर आते हैं इनमें जो है मानचित्रों में विकृति बढ़ती जाती है। अतः पूर्व से पश्चिम की ओर जो अक्षांश स्टैंडर्ड पैरेलल के सारे फैले हुए क्षेत्र हैं उनके मानचित्र इस क्षेत्र में, इस प्रक्षेप में बताए जाते हैं। भारत का जो मानचित्र है वो भी बोन प्रक्षेप पर ही बनाया जाता है। केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर भी जो भूभाग का जो पड़ता है उसका मानचित्र शुद्ध एवं सही आता है। अतः जो उत्तर से दक्षिण फैले हुए छोटे देश हैं उनके मानचित्र भी बोन प्रक्षेप पर बनाए जाते हैं। इस तरह से जो है हम बोन प्रक्षेप का निर्माण कर सकते हैं। बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को, भूगोल के विद्यार्थियों को इस शीट का निर्माण करना है। ये ग्राफिकल मेथड है। अक्सर परीक्षाओं में प्रैक्टिकल चूँकि 60 अंकों का है और सेकेंड ईयर में इसका किस प्रोजेक्शन में से एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है। अतः आप शीट बनाएं और इसकी जो है एक्सरसाइज करें। धन्यवाद।